10,000 की सैलरी में 4,000 का सिलेंडर, हाथों में डिग्री लेकिन चेहरे पर बेबसी, कैसे फैली नोएडा आंदोलन की आग। जमीन पर करा रही आम जनता, चार्टर्ड प्लेनों में मौज काट रहे नेता, एक हफ्ते से सुलग रही थी नोएडा हिंसा की चिंगारी। नेपाल वाली गलती नोएडा में कैसे हुई, योगी ने सीधा डीजीपी को उतारा। आंदोलन के हिंसक होने के पीछे ये है 4 बड़ी वजह। 50 से ज्यादा फैक्ट्री ऑफिसों में तोड़फोड़, 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कहीं पथराव तो कहीं घिराव, कई किलोमीटर तक जाम। गुरुग्राम से लेकर नोएडा और बुलंदशहर तक कैसे हिंसक हुआ आंदोलन। ये तस्वीरें नेपाल या बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें भारत के उसी यूपी की हैं, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे वक्त में हिंसा हुई है जब 24 घंटे पहले योगी ने बंगाल जाकर बंगाल को यूपी जैसा बनाने का वादा किया था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसकी चिंगारी पिछले एक हफ्ते से सुलग रही थी। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता, प्रशासन शायद नहीं जागता। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया है, लेकिन कर्मचारियों की मजबूरी और बेबसी अचानक हिंसा में कैसे बदली, इसकी वजह पहले आपको बताते हैं। इस आंदोलन में शामिल युवाओं और महिलाओं का कहना है कि जितनी सैलरी उन्हें दी जाती है, उससे परिवार का गुजारा नहीं होता। आंदोलन में सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि 10 से 15,000 उन्हें मिलते हैं, जबकि सिर्फ सिलेंडर ही 4,000 का मिल रहा है। इसके बाद बेकार से बेकार रहने के लिए कमरा भी कम से कम 5,000 रुपए में मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कंपनियां सिर्फ काम लेती हैं, पैसा नहीं देती। ये दर्द वो लोग समझ पा रहे होंगे जो इस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन चार्टर्ड प्लेनों में घूमने वाले नेताओं के बात कहां समझ आएगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन श्रमिकों के पास डिग्रियां हैं, ग्रेजुएट भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करके यहाँ तक आए, लेकिन अब उन्हें 10,000 की नौकरी पर रखा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक ही देश में अलग अलग नियम कैसे। नोएडा के बगल में ही हरियाणा में न्यूनतम सैलरी 18,000 है, लेकिन यूपी में 13,000 न्यूनतम सैलरी तय की गई है। नोएडा से बुलंदशहर और आसपास के जिलों में आंदोलन कर रहे श्रमिकों की मांग है कि उन्हें भी हरियाणा की तरह कम से कम 18,000 का वेतन किया जाए, और ये जायज भी है। सोचिए, यूपी बिहार से अगर कोई कमाने और परिवार पालने के लिए काम की तलाश में दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में पहुंचे और उन्हें 10 से 15,000 रुपए सैलरी महीने की मिले, जिसमें से 4,000 का सिलेंडर, 5,000 का कमरा लेता है, इसके बाद उसके पास 2-4,000 रुपए बचते हैं, जिससे वो अपना पेट कैसे भरेगा और कैसे अपनी बचत करेगा। नोएडा में जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद योगी के ऑर्डर के बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आंदोलन को हिंसक बनाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन योगी सरकार और यूपी पुलिस पिछले एक हफ्ते से कहां थी। हिंसक होने के बाद ही आखिर सरकारें क्यों जागती हैं? कार्रवाई में कुछ लोगों की और जिंदगियां बर्बाद होंगी, लेकिन क्या सरकार को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि एक गरीब आदमी 10,000 में अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करे? गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। जिस दिल्ली में मोदी रहते हैं, उसके पास में ही नोएडा है। देश में ऐसा आंदोलन बहुत वक्त बाद दिखा है। नेपाल की ओली सरकार ने भी इसी तरीके से जिनजी आंदोलन दबाने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि नेपाल की जनता ने और नेपाल के जिनजी ने बालेन शाह को सीएम बना दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी सोचना होगा, क्योंकि अगले साल यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। इस आंदोलन के बाद योगी के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने कंपनियों को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी श्रमिक को बिना वैध कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। वेतन छुट्टी को कंपनी के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, ताकि भ्रम न रहे। डबल ओवर टाइम पर दोगुना वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। महिला श्रमिकों के लिए विशेष रूप से यौन उत्पीड़न निवारण समिति बनाने और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि आंदोलन हिंसक करने के पीछे कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। लेकिन योगी सरकार को इसके पीछे की वजह पर भी मंथन करना चाहिए। एक देश में अलग अलग नियम कानून क्यों होते हैं? अगर हरियाणा में न्यूनतम वेतन ज्यादा हो तो यूपी में कम कैसे दिया जा रहा है? और जो निर्देश दिए गए हैं, कंपनी इसका क्या पालन करेंगी? क्योंकि पालन किया गया होता तो शायद सड़कों पर इस तरह से श्रमिकों को नहीं उतरना पड़ता। वैसे नोएडा में जिस तरह से आंदोलन भड़का, उसे लेकर आपकी राय क्या है? क्या मजदूरों का और श्रमिकों का वेतन 18,000 से ज्यादा करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अर्थ 24 के लिए रिपोर्ट।